गाइस, आज के व्लॉग में आप लोग देखोगे मैंने किस तरह से स्टोरी बोर्ड को मैनेज किया है और इसके अलावा छोटी मोटी सी एनिमेशन। मेरा व्लॉग शुरू होता है छोटी मोटी एनिमेशन से। मैं चाह रही थी मैं एक छोटी सी एनिमेशन बनाऊं जिसमें मेरी गेस्चर ड्राइंग वगैरह, क्योंकि मैं जब भी एनिमेशन के लिए करेक्टर बनाती हूँ करेक्टर सेम नहीं बन पाते। इनकी वजूहात ये कि मैंने गेस्चर ड्राइंग को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं जब एनिमेशन के लेक्चर्स लेती थी तो ये ही सुनती थी कि विदाउट ड्राइंग भी आप एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन चीज़ मैं ट्राई कर रही थी, एनिमेशन की बेसिक चीज़ें तो सीख ली है लेकिन मैंने ड्राइंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया। वजूहात भी यही थी कि नहीं है ज़रूरत। लेकिन जब मैं खुद की स्टोरी बनाने के लिए जब मैंने ट्राई किया तो मुझे उसमें लगा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि मेन थिंग तो यही थी कि ड्राइंग सीखना, पर्सपेक्टिव व्यू को समझना। तो यहाँ पर आके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और मुझे लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ये है कि एनिमेशन की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अभी जैसे भी गेस्चर ड्राइंग मुझसे हो पा रही थी मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मुझे स्टोरी एनिमेट करनी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है न्यू भी हैं। तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम तो यही है कि गेस्चर ड्राइंग सेम होनी चाहिए हर एंगल पर, हर पॉइंट पर। तो ये इशू मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस इशू को मुझे जल्द अज जल्द ख़त्म करना है और अच्छी सी स्टोरी बनानी है, उसको एनिमेट करना है। तो ये टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ड्राइंग की एक स्किल जो कि होनी चाहिए सबसे पहले वही मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई हूँ। सो गाइज, मैं गेस्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो वही सेम इशूज़ थे मुझे गेस्चर ड्राइंग के लिए। उस पॉइंट पर मुझे सर वरुण की एक बात याद आई थी। उन्होंने एक टिप दी थी कि बिगनर्स को कि अगर आपके कैरेक्टर का वॉल्यूम और वेट अगर ठीक नहीं आ रहा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके की फ्रेम पर एडजस्ट कर सकते हो। इस वाली टिप से मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई थी और मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली थी। लेकिन स्टोरी तो मैं एनिमेट करूँगी और गेस्चर ड्राइंग को सिमिलर रखने की भी कोशिश करूँगी कि कैरेक्टर एक जैसा लगे। वैसे भी स्टोरी जो है बहुत सिंपल रखी है एनिमेशन के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट एनिमेशन है, तो जितनी सिंपल स्टोरी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। इस चीज़ को मैंने माइंड में रखा था स्टोरी बनाने से पहले। लेकिन जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वो यही है कि गेस्चर ड्राइंग, पर्सपेक्टिव व्यू और स्टोरी बोर्ड, ये तीनों चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रही हैं कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं किया। इसके बाद मुझे स्टोरी बोर्ड बनाना था और स्टोरी बोर्ड किसी भी तरह से मैंने उसको मैनेज किया, वो इतना अच्छा भी नहीं बना और ना ही मैंने उसे रिकॉर्ड किया। वैसे आप लोग देख लोगे ना, लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ रिकॉर्ड करके। इसके बाद फिर ये था कि जैसे भी मैंने स्टोरी बोर्ड को मैनेज करने के बाद मैं उससे फोटोशॉप पर स्टोरी करना चाह रही थी, लेकिन फोटोशॉप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरे पेन टैबलेट के साथ, वो नहीं चल रहा था। फिर मैंने उसको एडोबी एनिमेट CC में स्टोरी बोर्ड बनाना शुरू किया था। कुछ इश्यूज यही थे कि स्टोरी बोर्ड को जैसे भी मैंने लेकिन फिर मुझे जो रेफरेंसेस थे वो मुझे गूगल से लेने पड़े थे। तो गूगल से जितने भी रेफरेंस लिए उससे जिस एंगल पे मुझे चाहिए थे पोजेस वो मिल गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मिले थे, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो आप लोग बोर ना हो जाओ तो इसलिए मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। गूगल के रेफरेंसेस से मैंने स्टोरी बोर्ड को रेडी किया, जिसमें से सीन 1, 2 बन चुका है, 4 और 5 रहता है। उसमें एंगल और पर्सपेक्टिव पॉइंट वगैरह नहीं है तो वो मैं इजी से कर लूँगी। एक दिन और इस स्टोरी बोर्ड पर मुझे लगेगा और उसके बाद अगले नेक्स्ट डे से मैं एनिमेशन स्टार्ट कर दूँगी। जितने भी चैनल मैं देखती हूँ, मोस्टली चैनल जो है जिनको मैं पकड़ के रखती हूँ, जैसे एनिमेट विद वरुण, कलाकार आदमी और कैश आर्ट के नाम से एक चैनल है और वो ब्लॉग्स भी बनाते हैं। तो उनका जो काम करने का तरीका है और वो जिस तरह से गाइड करते हैं एक स्टोरी को बनाने के लिए प्रोसेस, वो हर चीज़ जो है मुझे बहुत पसंद आती है। उनके व्लॉग्स में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। कुछ चैनल इस तरह के हैं जो आपको एनिमेशन करने के लिए डेडिकेशन देते रहते हैं और आप इनसे बहुत कुछ मेंटली सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस जो है हासिल कर रहे होते हैं। तो मुझे इनकी लेक्चर्स, वीडियोस, व्लॉग्स देखने में बहुत मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। जब इनके व्लॉग्स, इनकी सिखाने का तरीका, बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरे पास आई बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एनिमेशन प्रोसेस के साथ, और स्टोरी में एनिमेशन के बाद और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी स्टडी करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गेस्चर ड्राइंग की जो प्रैक्टिस है वो मैं डेली रूटीन में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी मुझे अशद ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।